हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के किसी महिला के साथ अवैध संबंधों के चलते कोई संतान पैदा होती है तो उसको अधर्मज संतान यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। और इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस लेने का अधिकार होता है। तो आज के इस वीडियो में इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेनेंस देने से संबंधित ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, अभी 8 दिसंबर 2022 का, उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, यह जजमेंट इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेनेंस देने से संबंधित है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, कि इसके फैक्ट क्या थे और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा अपना महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। साथियों, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट का मामला था। चंबा डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में एक 125 सीआरपीसी के तहत एक मेंटेनेंस की पिटीशन दाखिल की जाती है और मेंटेनेंस की पिटीशन दाखिल करते हुए यह कहा जाता है एक व्यक्ति के विरुद्ध कि किसी समय पर उस महिला के उस व्यक्ति से अवैध संबंध बने थे, उन अवैध संबंधों से यह पुत्र पैदा हुआ था और यह इसका अधर्मज यानी इलेजिटिमेट चाइल्ड हुआ। और इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस पाने का अधिकार होता है। और यह आरोप लगाते हुए 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है। जब वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर होता है तो वह सारे आरोपों को डिनाई करता है। वह कहता है कि मेरे कभी भी कोई संबंध नहीं बने, ना तो यह मेरा इलिजिटिमेट चाइल्ड है और ना ही लिजिटिमेट चाइल्ड है, यानी ना तो यह वैध संतान है और ना ही अवैध संतान है। और महत्वपूर्ण यहाँ पर दो बातें और होती हैं फैमिली कोर्ट में। एक तो उस व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को गवाही के रूप में फैमिली कोर्ट में पेश किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये पहले से शादीशुदा है, फला फला इसकी पत्नी है। इस महिला जो कह रही है कि मेरे अवैध संबंध बने थे जिससे यह पुत्र पैदा हुआ था, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसी दौरान गवाही के ही स्टेज पे एक एप्लीकेशन दी जाती है उस व्यक्ति के द्वारा जिसने मेंटेनेंस क्लेम किया था, डीएनए टेस्ट के लिए, कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। इस डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन का उस व्यक्ति के द्वारा विरोध किया जाता है। फाइनली चंबा की फैमिली कोर्ट के द्वारा उस महिला के स्टेटमेंट पे कथन करते हुए, विश्वास करते हुए, जिसने कहा था कि यह मेरी नाजायज संतान है, फला व्यक्ति से पैदा हुई है, इससे संबंध बनने से पैदा हुई है, उस महिला के स्टेटमेंट पे यकीन करते 2500 रुपया पर मंथ गुजारे भत्ते का आदेश पारित कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, अब इस फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल होता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल हुआ था उसमें क्या हुआ और फाइनली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने किस तरीके का आदेश पारित किया। साथियों, फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल होता है उसका नंबर है 256/2022 256/2022 और अभी 8 दिसंबर 2022 को इसमें आदेश होता है। कुलदीप वर्सेस कार्तिक के नाम से यह केस था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट के समक्ष जिस व्यक्ति ने मेंटेनेंस का केस दाखिल किया था उसके द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए और इस डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन का याचिकाकर्ता के द्वारा, यानी जिसने क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया था हाई कोर्ट में, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया गया था, उसके द्वारा फैमिली कोर्ट में उस डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन का विरोध किया जाता है। तो डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन का विरोध करना उस व्यक्ति के दावे को मजबूत करता है जो अपने आप को अधर्मज संतान, अवैध संतान कह रहा है। महत्वपूर्ण बात कहते हुए यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति के पास मौका था, अवसर था जिसका लाभ उठाना चाहिए कि वह अपने आप को, अपनी पत्नी और अपने बेटे के प्रति अपनी ईमानदारी को, अपनी वफादारी को
साबित कर सकता था डीएनए टेस्ट पे विश्वास करके। उसने डीएनए टेस्ट कराने की एप्लीकेशन का विरोध किया, इसका मतलब कि उसका दावा कमजोर था। और महत्वपूर्ण बात एक और कही जाती है कि कोई महिला किसी अनजान व्यक्ति को अपने बेटे का बाप कहे, पिता कहे, ऐसा इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। और महिला के इस बयान को कि यह मेरे इस बेटे का पिता है, यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। और यह कहते हुए जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया था कुलदीप नाम के व्यक्ति के द्वारा, उस क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया जाता है। और चंबा जिले की जो फैमिली कोर्ट के द्वारा जो अधर्मज संतान के लिए 2500 रुपया प्रति माह का गुजारे भत्ते का आदेश पारित किया गया था, उसको कंफर्म कर दिया जाता है साथियों। तो दोस्तों, इस जजमेंट से वो तमाम लोग जिनके की किसी महिला के साथ अवैध संबंध हुए हैं और उनसे किसी तरीके की कोई संतान पैदा हो गई है, यानी जो अधर्मज संतान है, और अधर्मज संतान अगर मेंटेनेंस का दावा करती है, व्यक्ति के द्वारा मना किया जाता है कि ये मेरी कोई संतान नहीं है। उसने हाईकोर्ट में भी कहा कि ना तो यह मेरी धर्मज संतान है, ना मेरी अधर्मज संतान है, यानी वैध या अवैध मेरी किसी तरीके की संतान नहीं है। और पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे कि साबित हो कि मेरी संतान है। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिर्फ उस महिला के बयान पर विश्वास किया। तो आप लोग अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन, ऐसा कोई केस चल रहा है, तो इस जजमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।